हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अन्नू ने कहा, मन आराधना, तुमसे एक बात कहनी थी। सुबह से सोच रही थी, पर तुम कभी सजना आंटी के काम में व्यस्त रहती तो कभी प्रशांत भैया के काम में उलझी रहती और मौका नहीं मिला। रात के खाने के बाद जब हम पूजा करके छत पर ठंडी हवा खाने गए तो तूने कहा कि आज एक अच्छी खबर बताऊंगी। मैं चौंक गई, क्योंकि तुम हमेशा ऐसे अंदाज में कोई ब्रेकिंग न्यूज भी सुनाती है। हालांकि तेरी ब्रेकिंग न्यूज अक्सर गलत निकलती है, पर इस बार तूने जो बताया उसने मुझे भी सोच में डाल दिया। तुम बोली, सुबह से सजना आंटी के कमरे में प्रशांत भैया की शर्ट लेने गई थी। वो तब वॉशरूम में नहा रहे थे और अलमारी का दरवाजा आधा खुला था। वहीं सामने एक डायरी पड़ी थी। मेरा मन किया उसे उठा लूं। जैसे ही मैंने उठाई तो उसमें से एक तस्वीर नीचे गिर गई। मैं झुककर उसे उठा ही रही थी कि तभी वो खडूस प्रशांत भैया वॉशरूम से बाहर आ गई। उन्हें देखते ही मेरी आंखें अटक गई और तस्वीर मेरे हाथ में देख उनका चेहरा भी उमड़ गया, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ से तस्वीर छीन ली। अफसोस कि मैं तस्वीर साफ देख भी नहीं सकी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी लड़की की तस्वीर थी। मैंने सब कुछ विस्तार से बता दिया और आखिर में वही कहा कि यकीन मानो अन्नू, वो तस्वीर किसी लड़की की ही थी और वही उसकी गर्लफ्रेंड है। मैंने पूरे विश्वास से कहा तो तूने हंसकर जवाब दिया कि तुम हर शरीफ और सीधे साधे इंसान पर अफेयर का शक क्यों करती है। कॉलेज में उस दिन भी तुम कह रही थी कि सुनील सर का प्रिया मैम के साथ चक्कर है, जबकि सुनील सर तो पूरे कॉलेज में शरीफ और सीधे साधे आदमी के नाम से मशहूर है। कभी किसी महिला को आंख उठाकर नहीं देखा। प्रिया मैम ही नहीं, किसी और महिला टीचर के साथ भी उनका कोई बर्ताव नहीं रहा। पर ऐसा ये तीसरी आंख वाला शक जाने कब यहाँ से निकल आता है। और क्या हुआ, कुछ ही महीनों में प्रिया मैम की शादी भी हो गई और फिर उनका ट्रांसफर हो गया। पर सुनील सर के चेहरे पर कभी कोई फर्क नहीं आया। ये सब सुनकर अन्नू हंसते हंसते लोटपोट हो गई तो आराधना उसे घूमते हुए बोली, क्या तुझे लगता है कि हर बार मेरा दावा गलत ही होगा? यकीन मान, इस बार मैं सही हूँ। अन्नू ने माथा पकड़कर कहा कि आराधना, प्रशांत भैया इन सब चक्करों में पड़ने वाले ही नहीं। उनका स्वभाव ही ऐसा है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। वो बाहर की लड़कियों से भी न बराबर बात करते हैं। कोई पहचान की लड़की हो तो ठीक, वरना किसी से कोई बात नहीं। अन्नू ने बड़े प्यार से उसे समझाया, पर आराधना बोली, हाँ ठीक है, पर बाहर की लड़कियों के बारे में हमें क्या पता। आखिर वो भी इंसान है, मशीन तो नहीं कि हमेशा वैसे ही चलेंगे। उनके भी इमोशन होंगे। किसी न किसी लड़की से तो दोस्ती या प्यार जरूर होगा। और मैं गारंटी देती हूँ कि उनकी अलमारी में जो लड़की की फोटो है वो उनकी गर्लफ्रेंड की ही है। आराधना अपनी बात पर अड़ी रही। अनु ने उसे समझाते हुए कहा कि इस जासूसी की आदत को छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना अगर ये सब भैया को पता चला कि तो तेरा हाल अच्छा नहीं होगा। अनु ने उसे चेतावनी भी दी और साथ ही उसे कंधे पर हाथ रखकर उसे बहलाने की कोशिश की। लेकिन आराधना बोली, थोड़ा ना दोस्त, बड़ा बोरिंग इंसान है, पर जासूसी करना तो मजेदार है। मैं बहुत समय से इसी
मिशन पर लगी हुई हूँ, क्योंकि प्रशांत भैया इतने हैंडसम है कि उनके बारे में रहस्य जानने का मजा ही अलग है। उनका शरीफ अभिनय और लड़कियों से दूर बनाने रखने का नाटक मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं था। और फिर जब मैंने तो शक गलत नहीं था, उनकी अलमारी से जो लड़की की तस्वीर रखी थी वही उनकी प्रेमिका थी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा नाटक रचा गया हो। अनु ने जवाब देने से पहले अचानक पीछे कुछ दूरी पर खड़े प्रशांत के भैया को देखा। अनु का चेहरा सफेद सा हो गया। उस पर आराधना उसे चेतावनी चाहती थी कि भाई वहां खड़ा है। प्रशांत ने उसे अपने फलों के चुप रहने का इशारा किया और कहा कि यहाँ रुको, मैं पानी पी कर आता हूँ। अनु ने एक नज़र प्रशांत के सीने पर डाली, ललाट पर हाथ रखा और आराधना ने कहा कि अब मोबाइल का लॉक खोलो और स्क्रॉल करो। आराधना ने इजाजत मांगी तो उसने सिर हिलाया। अन्नू के जाने के बाद प्रशांत धीरे धीरे पास आया और मेरी बात यह है कि मेरी कोई अफेयर नहीं है और वह तस्वीर वही है जो सुबह अलमारी में थी। यह सब सामने खड़े होकर कहा। उसने तजबी भरे अंदाज में कहा। आराधना, जो पहले मजाक उड़ा रही थी, प्रशांत को सामने पाकर पहली बार गंभीर और बेचैन हो गई। उसने पूछा कि हमेशा जासूसी क्यों करती हो? इतनी जिज्ञासा किस बात की? प्रशांत खोखले अजीब नजर की तरह उसे देख रहा था। आराधना का रंग उतर गया। उसने आगे कहा कि कभी कभी तुम मेरी माँ से कहती हो कि सिगरेट पीता है, कभी मेरे पिता से कि देर से आता है, रात को बाहर निकलना और फोन पर देर तक बात करना। जब तुम यह खबर पूरे घर में फैला देती हो तो मेरे माँ बाप परेशान होते हैं और अब मेरी अफेयर की कहानी बहन के सामने बना रही हो। अगर तुम मुझ में इतनी दिलचस्पी रखती हो और जासूस करना तुम्हारा शौक है तो मैं भी तुम्हें वही शौक पूरा करके दूंगा। मैं तुम्हें उस लड़की की जगह बताऊंगा जिसकी तस्वीर मेरी अलमारी में है। प्रशांत की यह बात एक बम गिरने जैसा थी। आराधना की आंखों में कुछ टूटता हुआ सा भाव झलक था। अजीब सी भावनाएं उसकी आंखों में चमकने लगी। आराधना ने घबरा कर पूछा, इसका क्या मतलब है? प्रशांत ने नरम मगर ठंडे अंदाज में कहा कि इसका मतलब यह है कि तुम मुझ में इतनी रुचि रखती हो और मुझ पर जासूसी करती हो। अगर तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें इतना प्रकट कर दूंगा कि तुम्हें जासूसी की जरूरत ही नहीं हो। तुम खुलेआम मुझ पर निगाह रख सकती हो। वह गंभीर था या मजाक कर रहा था, पता नहीं। आराधना सदमे हाल उस पर बड़ी आंखों से देख रही थी। वो कैसे बात कर रहा है प्रशांत भैया के बारे में ऐसी बातें? मैं तुम्हें भाई कहकर बुलाती हूँ, अन्नू मेरी बहन है और तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? उसका चेहरा हक्का बक्का था। प्रशांत ने कहा कि मेरे लिए सिर्फ एक बहन है अन्नू, और तुम्हें अन्नू का दोस्त होना चाहिए। अगर तुम मुझे भाई मानती हो तो तुम मुझ पर ऐसी जासूसी नहीं कर सकती। प्रशांत अपने अंदाज में अपनी बात कहने ही वाला था कि आराधना का चेहरा बहुत गुस्से से लाल हो गया। यह सच में ठीक नहीं था कि प्रशांत का शक किया जाए। उसने जासूसी किया और उसने गलत समझा। शर्म महसूस हुई। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बस ऐसी ही बात करता हूँ। यह सुनकर प्रशांत ने उसे झिझक से टोकने की कोशिश की, पर उसने मामला तुरंत काट दिया। फिर प्रशांत ने कहा कि जैसे कोई आदमी जासूसी ही नहीं करता। अब या तो तुम
सच मानो या झूठ बोलकर पीछे हट जाओ, पर तब मुंह पर मोड़कर ही तुम बच सकोगी।